सभी प्रेमियों को हरिओम। आज सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। गुरु जी से प्रार्थना है कि आप सबको जो है खूब धन धान से संपन्न करें। और आज धनतेरस के दिन जो है साक्षात लक्ष्मी जी भी आई हैं। अभी आपके दर्शन उनको कराएंगे, उनका भजन सुनवाएंगे। और जो लोग भजन को जितना ध्यान सुनेंगे उतनी लक्ष्मी उसके पास में आएगी। ठीक है, पहले गीता सुन लीजिए, उसके बाद में फिर जो है लक्ष्मी के भजन सुनिएगा और खूब लक्ष्मी लूटिएगा। हम लोगों का गीता का 5वां अध्याय शुरू हो गया है। कल 5वां अध्याय का पहला भाग था, आज दूसरा भाग। तुम कभी इंद्रियों से तो कभी मन से जुड़ जाते हो। आंख देखती है, तुम बोलते हो मैंने देखा। मन में कोई विचार आता है, बोलते हो मैंने सोचा। गुरु से भी प्रीत हो और सर्व में आत्मभाव हो। चरण धूल तेरे जन की होगा। मनुष्य या तो अति राग से भरा है या फिर अति द्वेष से। मध्यम मार्ग प्रेम करने के लिए अहंकार को गंवाना पड़ता है। गृहस्थ का या कर्मों का त्याग जरूरी है, पर अंदर से आसक्ति का त्याग जरूरी है। क्या बोला यहाँ पर? ये इंद्रियां करती हैं, लेकिन आप बोलते हो मैंने किया। कैसे बोला? इसमें आंख ने देखा तो आंख बोले, आप बोलते हो मैंने देखा। आप कौन हो? इंद्रियां हैं, कार्य वो करती हैं और तुम उस कार्य को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। आंख ने देखा, आपने बोला मैंने देखा। फिर कोई बात मन में विचार आया, तुम बोलते हो मैंने सोचा, मैंने ऐसा सोचा। अरे विचार भगवान ने दिए, सोचा तुमने कहां से? सोचा सोच न होवी, जो सोची लखवार। तुम्हारे लाख बार सोचने से कुछ नहीं होना है। जो भगवान को करना है वही होगा। तुम बेकार में परेशान होते हो। गुरु से भी प्रीत हो और सर्व में आत्मभाव हो। सच्चा प्रेम, सच्ची लगन यही है। गुरु से प्रीत हो और सर्व से भी हो तो कैसे होगा? चरण धूल तेरे जन की होगा। शिष्य बोलता है हम गुरु के, मैं आपके एक एक शिष्य की चरण धूल बन जाऊं। मनुष्य या तो अति राग में भरा है या फिर अति द्वेष। मध्य मार्ग प्रेम करने के लिए अहंकार गवाना पड़ता है। हर व्यक्ति या तो राग माने मोह और या फिर द्वेष में, या तो अतिशय राग में है, मोह में है, या फिर द्वेष में है। जलन हो रही है, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसने कैसे उन्नत कर ली, इतनी हमारे साथ का था। तो बोला इन सब से अच्छा क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? सर्व से प्रेम, न अतिशय राग, न काहू से दोस्ती, न काहू से दुश्मनी, सबसे प्रेम। और प्रेम जगत में एक सार है और कोई सार नहीं। आप जब प्रेम करोगी तो आपके अंदर में स्वतः बहुत ही आनंद की प्राप्त होगी। आप या तो किसी से इतना राग कर लेते हो, उसके मुंह में इतना फंस जाते हो। तो बोला गुरु जी ने, न किसी में फंसो और न किसी को फंसाओ, न किसी में अटको न किसी को अटकाओ। व्यक्ति यही गलती करता है, या तो किसी के मुंह में फंस जाता है
या किसी को फंसा लेता है। भगवान ने कहा फंसना फंसाना दोनों नुकसानदेह है। जब प्रेम करोगे तो फिर किसी से नहीं फंसोगे। कैसे? इसका बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप जिससे आपका स्वार्थ है, आपका बेटा, आप उससे कहते हो सत्संग चले चले, वो सत्संग नहीं आता है तो आपको दुख होता है कि मेरा कहना नहीं माना। और उसी जगह आप किसी परिचित को, जिसको आप थोड़ा सा भी जानते हो, उसको आप कहते हो आप भी सत्संग आ जाओ, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। वो आ जाता है तो आपको खुशी मिलती, नहीं आता है तो दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी, गुरु ने हमको इस कार्य में लगाया है, तो जो भी मेरे संपर्क में आएगा उससे हम सत्संग आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन कोई नहीं आता है तो उससे आप दुखी नहीं होते। तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है? दुख न लगे। दुख न लगे किसी बात का, उसका सबसे सरल और सबसे बेस्ट उपाय, फल की चाहना छोड़ दो बस। कोई व्यक्ति आपके कहने से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अच्छी बात है, आपको क्या ले जा रहा है भाई। लेकिन आपका यदि कोई स्वार्थ होगा और स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर आप किसी को सत्संग आने के लिए कहते हो और वो नहीं आता है तो आपको दुख होता है, आप उससे नाराज होते हो। कैसे? जैसे एज ए एग्जाम्पल गुरु जी ने बोला, आप किसी को पड़ोस में जो रहता है उसको बार बार मोटिवेट करते हो सत्संग चले, तो आपका मर्म क्या है? आपका मर्म उसका उद्धार नहीं ना, कि ये भी सत्संग में आए तो इसका उद्धार हो। आपका अंदर में छुपी भावना ये है कि इसके पास में स्कूटर है, इसके पास में कार है, मेरे पास में कुछ नहीं है, साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, हमको जो है जाते हैं तो पैदल जाना पड़ता है या हमको रिक्शे का खर्च करना पड़ता है 25-50 रुपए। तो अगर ये चलने लगेगा तो हम इसके साथ चले जाएंगे, मेरा कुछ खर्च नहीं होगा। तो यहाँ स्वार्थ लगा ना, नहीं जाएगा तो आपको दुख होगा और आप उससे नाराज होगे। लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो कभी भी आपको ना दुख होगा ना आप उससे नाराज होगे। तो जो स्वार्थ आपका है, जो फल की इच्छा रख रहे हो, फल की इच्छा अपने किसी भी कर्म में न रखो बस। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं। हम लोग रोज 10-20 लोगों से कहते हैं सत्संग आ जाओ, और उसमें 10-20 लोगों में एक भी नहीं आते। कोई ठीक नहीं, मत तो भाई हमें क्या जाता है भाई। हम आपसे जब मिलेंगे, जयराम जी की होगी, राम राम होगा, हरिओम होगा, तो कोई ना कोई बात करेंगे, या तो राजनीति की बात करें, या मैं मेरी बात करें, या माया की बात करें। तो गुरु जी ने हम लोगों को चैनल चेंज करना सिखा दिया। माया की बात करोगे उसमें गिरते जाओगे, फंसते जाओगे। तो ऐसे में क्या है, जो मिले उससे तुम सत्संग लिए बोलो आने के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर वो आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो कम से कम तुम्हारा समय तो नहीं खराब करेगा, वो अपने आप भागेगा, अरे सत्संग बात शुरू कर दिया इन्होंने। और अगर रुकता है, बात करता है, तो गुरु की बात करेगा, सत्संग बात करेगा, तो ठीक, हम तो इसी काम के लिए ही दिन भर। तो बोला पी की पचर में या पी के प्रचार में, आप चैनल चेंज करना जानो। अगर आपके प्रकाश में वो नहीं आता है तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उससे रुक करके सड़क पर आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट बात करते हो माया की, तो आपका नुकसान हो रहा है। आपका नुकसान न हो इसके लिए जरूरी है
कि जो भी मिले पी की पचर में या पी के प्रचार में, जहाँ आप सत्संग बोलोगे आप आ जाओ, बड़ा आनंद आएगा। अगर उसको जरा से इंटरेस्ट होगा तो वो रुकेगा, नहीं तो अपने आप भागेगा कि सत्संग बात कर रहे हैं। अच्छा भागे, भाग जाए तो मेरा समय नहीं खराब करेगा। फिर आगे बोला, गृहस्थ का यह कर्मों का त्याग करना है, पर अंदर से आसक्ति का त्याग भी जरूरी है। बोला गृहस्थ का या कर्मों का त्याग नहीं करना है। ये जो ना हम सोचते हैं गृहस्थ का त्याग करके जंगल भाग जाएं या कर्मों का त्याग कर दें, आवाज से अब हम कहीं काम धंधे में नहीं जाएंगे। जब काम धंधे में नहीं जाओगे तो कैसे आपके जो कर्म प्राणी, कैसे उनका खर्चा चलेगा? भीख मांगोगे। और गुरु जी ने क्या बोला है, मांगन मरण समान मत कोई मांगे भीख, और मांगन से मरना भला ये है सतगुरु किसी। अगर आपने किसी से मांगा तो उससे अच्छा मर जाना। तो इसलिए किसी से मांगो नहीं, और न गृहस्थ छोड़ के भागो और न कर्मों का त्याग करो, बल्कि क्या है, फल का त्याग। बोला गृहस्थ का या कर्मों का त्याग नहीं, पर अंदर से आसक्ति का त्याग जरूरी है। आसक्ति, जो तुम्हारी आसक्ति है, हमें पूजा करना जरूरी, बिना पूजा करे हम खाना नहीं खा सकते, हमें हर सोमवार व्रत रखना जरूरी है। जो तुम्हारी आसक्ति है किसी चीज में, वो तुम्हें नीचे गिराएगी। यहाँ पर तुम प्रेम का मार्ग रखो, आसक्ति किसी जगह नहीं रखोगे तो तुम कभी भी तुम्हारे को आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आगे बोला, एक संत राह में जा रहा था तो वो राह में एक घायल स्त्री पड़ी हुई मिली। सन्यासी ने उसका घाव पूछा, उसकी सेवा की। उसी समय उसका एक शिष्य प्रकट हुआ और हैरान हो गया कि गुरु स्त्री को की सेवा कर रहा है। सन्यासी ने उससे पूछा, तुम भी तो इसी रास्ते से आए हुए, तुम्हें ये घायल स्त्री नहीं दिखी क्या? क्वेश्चन मार्क। शिष्य ने कहा, दिखी तो, पर आपने ही तो बताया था कि स्त्री को छूना नहीं। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये भी तो कहा था कि सर्व में भगवान देखकर सेवा करना। कितनी अच्छी बात और कितनी ऊंची बात है। संत ने ये शिक्षा दी कि किसी स्त्री को छूना नहीं। तो वो जो भक्त है वो उसी रास्ते से निकल के जा रहा था और उसने देखा कि वो स्त्री घायल पड़ी है, लेकिन उसको उसने छुआ नहीं, कि उसको गुरु की बात याद आ गई कि स्त्री को छूना नहीं है। जब उसी रास्ते से गुरु निकल गया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि स्त्री घायल है, तो उसने उस स्त्री को जो है उसकी खूब सेवा की, उसके घाव पोछा, सेवा की। उसी समय उसका जो शिष्य चला गया था वो जो उससे पूछा, तुम इसी रास्ते से गए थे तो क्या तुमने इस स्त्री को देखा नहीं? कहा देखा था। तो आप ही ने तो मना किया था मत छूना। भगवान ने कहा, मैंने ये भी तो कहा था सब में भगवान देखो। तो भगवान देख करके तुम उसकी सेवा करते ना, स्त्री क्यों देखा तुमने? कोई भी घायल पड़ा है तो उसकी सेवा हम भगवान जान के करें। और इसीलिए देखिए, जो चीज सर्व के हित के लिए होती है उस चीज को सरकार भी समय समय पर नियम चेंज करती है। पहले कोई व्यक्ति घायल सड़क पर पड़ा रहता था तो उसको जो व्यक्ति अस्पताल ले जाता था तो उससे पुलिस पूछताछ करती थी और उसको अरेस्ट होने का डर रहता था। तो इस डर के मारे कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति की सेवा ही नहीं करता था, ना उसको अस्पताल पहुंचाता था, पड़ा रहता था सड़क पर और पड़े पड़े तड़प के मर जाता था। तो इस चीज को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया और हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि किसी भी घायल व्यक्ति को कोई पहुंचाता है तो पहुंचाने वाले से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। पहुंचाने वाले को बल्कि अब उसको जो है
उसको एक अच्छे नागरिक का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे अब लोगों के मन में भावना आई सेवा करने की ना। ऐसा तो नहीं कि होम करे हाथ जले, अरे हम तो सेवा करने गए, इसकी जान तड़प रहा है, इसको अस्पताल पहुंचा दें। अब वहां पहुंचा दें, आप तुमने क्यों पहुंचाया है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था, तुम्हारा नाम क्या, पता क्या है, और 10 इंक्वायरी की और पता लगा वो व्यक्ति का अच्छा पहुंचा है। तो इस डर से कोई कोई छूता नहीं था घायल को। अब ऐसा नियम बना दिया, और इस नियम बनाने से अब कोई व्यक्ति भी घायल व्यक्ति पड़ा होता है तो उसको तुरंत व्यक्ति लेके जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको सम्मानित किया जाएगा। वो व्यक्ति जो है, एक उसको अच्छे नागरिक माना जाता है कि इसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। फिर आगे बोला, गृहस्थ में रहकर भी विषयों से उपराम होकर रहा जा सकता है। तैरना तो पानी में ही है, सीख सकते हो, स्थल पर कैसे तैरोगे? बोला, गृहस्थ में रहकर भी विषयों से उपराम होकर रहा जा सकता है। बोला, जो सन्यासी जंगल भाग जाते हैं, जिनके सामने कोई विषयों में गिरने की कोई उनके सामने कोई चांस ही नहीं है, विषयों में गिरने का उनको जो कि मौका ही नहीं है, तो कौन सी बड़ी बड़ी बात है। बोला, गृहस्थ में जहां पर सारे सुख हो, विषय भोग के सारे साधन हो, उसके बाद भी आप उस विषय में न गिरो तो तारीफ है ना। आप बड़े ईमानदार हैं, आप अपने को आगे डंका पीट रहे हो, मैं बड़ा ईमानदार हूं। भाई ईमानदार तो उसको माना जाता है जिसके सामने घूस का ऑफर हो। तुम्हारे सामने किसी ने घूस का ऑफर दिया है? भाई ईमानदारी वहां झलकती है कि कोई व्यक्ति को साधन है, जैसे एज एग्जाम्पल कोई डीएम है, कोई कमिश्नर है, कोई इनकम टैक्स अफसर है, कोई आपके ऐसा अधिकारी है जिसके पास में लोग अपने कार्य के लिए जाते हैं, और वो कार्य उसके लिए उसको पैसा देते हैं, बहुत घूस देते हैं, लेकिन वो घूस न ले और वो कार्य बिना पैसे के कर दे, तो वो ईमानदारी भाई ना। तो ऐसे में आप देखो कि आप जिस चीज का डंका पीट रहे हो उस चीज का आपको अवसर मिलता है। तो यहां पर बताया भगवान ने कि जो गृहस्थ में रहे उदास, नाना हम ताका दास। जो गृहस्थ में रहते हुए उदास माने उनसे उनके में आसक्ति न रखे, न्यारा निर्लेप रहे, गुणाक्षम का मैं उसका दास हूं। इसके लिए जैसे राजा जनक कहता है, राजा जनक के पास में सब कुछ था, रानियां थी, वैभव था, संपन्नता थी, सारे ठाट बाट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कमलवत रहे, वो किसी में गिरे नहीं। तो ये है बहादुरी ना। तो ऐसे में सब कुछ उपलब्ध हो और आप न गिरो, तब तारीफ की बात है। फिर बोला आगे, तैरने के लिए पानी जरूरी है। तैरना सीखना भी चाहते हो, और आप चाहते हो कि हम जो है जमीन पर तैरना सीखने, फर्श पर तैरना सीखने। अरे भाई, तैरना सीखने के लिए आपको जल में उतरना पड़ेगा, नदी में उतरना पड़ेगा। उसी नदी में उतर करके आप तैरना सीख सकते हो, मरुस्थल में नहीं, सूखी जमीन में नहीं सीख सकते हो। बोला नहीं, नाव की पानी जो है, नाव जब पानी में रहती है तभी उसकी शोभा है, और नाव जमीन में पड़ी रहे तो शोभा क्या है? जब पानी में वो चलती है लहरा मार के, तो उसमें
आप बैठते हो, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो शोभा उसकी है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र की शोभा है, उसी तरीके से नदी की शोभा जो है उस नाव है। नाव जब नदी में चलती है दिखने में अच्छा लगता है। आप बैठते हो तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है। आप तैरना सीखना चाहते हो तो आपको नदी में उतरना पड़ेगा। बिना नदी में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते। फिर आगे बोला, ऐसे ही कर्म करते हुए भी समाधि हो, यह है ज्ञान। गीता है, गीता आत्म का, तुम्हारे रोम रोम में आत्मा की झंकार हुई। सारी सृष्टि के लिए तेरे हृदय में प्रेम बहा। सबको अपने अंक में समेट लो कि सब मैं ही तो हूं। जब सर्व में आत्म भाव हो जाएगा तो स्वतः ही निष्कामता भी आती जाएगी। कितना क्लियर किया भगवान ने। बोला ऐसे ही कर्म करते हुए भी समाधि हो, यह है ज्ञान। गीता, गीता आत्मा का, तुम्हारे रोम रोम में आत्मा का झंकार हो। सारी सृष्टि के लिए तेरे हृदय में प्रेम बढ़े। ये सारी चीजें जितनी भी यहाँ व्याख्या आई है, ये सिर्फ एक इसका उपाय है। जब आप आत्माकार हो जाओगी, आप आत्म भाव में रहोगे, तो आप सारी सृष्टि को प्रेम कर सकते हो। जब तक आपके अंदर में आत्म भाव नहीं आएगा, तब तक आप सारी सृष्टि को प्यार नहीं कर सकते हो। फिर सूंघ सूंघ के प्यार करोगे। जिससे आपको फायदा होगा उसको प्यार करोगे, जिससे आपको नुकसान होगा उसको आप नफरत करोगे। तो ये सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहेगा। और अंतिम बेला में जिससे नफरत उसका ध्यान आ गया, तो फिर तुम्हें 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हम न भटकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है आत्म भाव में रहो और हर एक को प्यार करो। ये एक इतना सरल उपाय है। रोज रोज गीता सुनने पर इस बात की मन में फीलिंग होने लगती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना, तो हम किससे नफरत करें? आप बताओ। जब भगवान ने, गुरु ने कह दिया एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग माने हर चीज भगवान है और हर जगह भगवान है, तो अब क्या बचा? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। जब सब तरफ वही है, वही परमात्मा है, तो हम किससे नफरत करें? बताओ आप। ऐसा भाव रोज बनाते बनाते आपके अंदर वो भाव बनने लगेगा। और जब आप सर्व को प्यार करने लगोगे, तो आपको जो है सबसे अधिक आपको आनंद की प्राप्त होगी। क्यों? क्यों होगी? क्योंकि जब आप प्यार कर रहे हो तो आपके अंदर में क्या है? आनंद आ रहा है। अरे वाह! आनंद का ना आनंद नहीं है। किसी से सुख मिल रहा है तो दुख मिल सकता है। किसी से तुम्हारा मोह है तो द्वेष हो सकता है। न किसी से राग रखो, न किसी द्वेष रखो, रखो सिर्फ प्रेम। और जब प्रेम रखोगे, ये जान करके कि जब हर चीज भगवान ही है, तो हम किससे गिला सुआ करें, किससे नफरत करें? सर्व से प्रेम। और आप एक बात और हम अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं आपको, किसी के दिल को जीतना है। आप चाहते हो कि हम इसके दिल जीत लें, इसके हम मन को चुरा लें, इसके मन को, इसके हृदय को हम जो है अपने बस में कर लें, तो उसका एकमात्र उपाय है अतिशय प्रेम। और अतिशय प्रेम कैसा? निस्वार्थ। हमें प्रेम
कर रहे हैं, मुझसे कुछ चाहिए नहीं, चाहिए कुछ नहीं। हम प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हम बिना प्रेम करे रह नहीं पाते। अरे एक जड़ से सीखो भाई। एक गुलाब का फूल बगिया में लगा है, तो आप गुलाब की बगिया में अनायास जाते हो ना। क्यों जाते हो? क्या उसने बुलाया आपको? आप उसके बाद जाते हो, उसकी इतनी बढ़िया सुगंध आती है, इतना खूबसूरत है कि आप अनायास उधर खिंचते जाते हो ना। बुलाए तो नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप भी गुलाब की तरह सुगंध दोगे तो कौन आपको दूर करेगा? हर कोई आपके पास आना चाहेगा। गुलाब को चाहे आप पैर से मसल दो और चाहे उसको आपने सूट में लगाओ, वो सबको खुशबू देता है। जब वो गुलाब एक जड़ सबको खुशबू दे सकता है, तो हम चेतन होकर के हम सबको प्यार नहीं कर सकते? कभी आप जांचना, कभी अगर आप किसी से द्वेष करते हो तो कारण क्या है? आपकी चाहना की पूर्ति न होना, बस। तो गलती किसकी है? आपने चाहना रखी क्यों? अरे आप भगवान होते हो, आप चाहना रख रहे हो? कहा नहीं, चाह चमारी चिमड़ी नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह होती भी, स्वयं भगवान होते हुए तुम भिखमंडी बने हो। हमें इससे चाहिए, हमें इससे चाहिए। अरे दातार बनो। कहीं लिखा है कि जो जिसको चाहिए वो भगवान है? हाँ, ये लिखा है, जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान बोला है। आप देने में लग जाओ, देखो आप सबको प्यार बांटने में लग जाओगे, आपको इतना आनंद मिलेगा, और उस आनंद का वर्णन नहीं कह सकता, जैसे गूंगा गुड़ खाए और बखान न कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए, आज आप सब लोग जो ना, आज सब लोग लक्ष्मी जी के पहले दर्शन कर लीजिए, उनका भजन सुन लीजिए, और जो जितने ध्यान से भजन सुनेगा और गाएगा, उसको उतनी अधिक लक्ष्मी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए लक्ष्मी जी भजन सुनाइए। हरिओम गुरुजी। हाँ, देखो लक्ष्मी साक्षात आ गई, सब लोग दर्शन कर लो। हम भी प्रणाम करने लक्ष्मी जी को। हाँ, चलिए लक्ष्मी जी भजन सुना दीजिए। बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, छिन बिगड़ेगा गा तेरा तेरा सतगुरु सतगुरु शरण शरण आने के आने के बाद। बाद, हरि खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, हरि खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, छिन बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हरि खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, जब तलक दीद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, जब तलक दीद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति वेद मिट जाने के बाद, रंग लाएगी ये भक्ति वेद मिट जाने के बाद,
जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक बोले शंकर कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटाए हे भंवर मचे हो उदास। देख कर काली घटाए हे भंवर मचे हो उदास। मिला देते हैं, बता देते हैं सब कुछ सब मिला देते हैं। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। रहेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर तू आत्म का। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर तू आत्म का। भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। गणेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी, धन्यवाद आपको। आज आप सब पर कृपा करिएगा, बरसिएगा लक्ष्मी। हाँ चित्रा जी क्या बता रही है? हाँ गुरुजी हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लगा, संत जी जा रहे थे तो स्त्री जो थी घायल थी, आशीष भी जा रहा था उधर से, उसने देखा नहीं छुआ तो संत जी को कहने लगे देखो संतों की स्त्री को छू रहे हैं। तो फिर संत जी कितना अच्छा जवाब दिए कि तुमने क्यों नहीं छुआ, तुमने भी तो देखा था घायल थी, तुमको सेवा करना चाहिए था। तो बोला कि आपने तो मना किया था। तो संत जी बोले कि सर्व में देखो भगवान, क्या तुमने उसमें भगवान को नहीं देखा? बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि पानी में अगर तैरना होगा तो उतरेंगे तभी जा करके पानी तैर सकते हैं। हाँ महेश भैया हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि हम जब किसी से कोई चाहना रखते हैं और वो हमारी पूर्ति नहीं होती तभी हमें क्रोध आता है, उससे प्रेम नहीं हो पाता। सिंह साहब क्या बोल रहे हैं? गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया कि जब हम पानी में जब तक उतरेंगे नहीं तब तक हमें तैरना नहीं आ सकता। उसी प्रकार जैसे कि जब तक हम सत्संग आएंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ त्रिपाठी जी हरिओम। मुझे अच्छा लगा कि नाव जब तक पानी में तैरती है, ठंडी हवा मिलती है तभी तक अच्छी लगती है। नरेंद्र भैया सबसे अच्छी बात है कि आज जो है लक्ष्मी जी का दर्शन भी हो गया, लक्ष्मी जी का मिल भी गई हम लोगों को, और उनकी लिए भजन
अच्छा लगा कि सब कुछ मिल जाएगा, सदगुरु की मिलने देगा। बहुत सुंदर। मंगल भैया। हरिओम भैया, ना किसी में फंसो ना किसी को फंसाओ। अनुज भैया। बहुत अच्छी बात लगी, ज्ञान ऐसा सुनिए कि आपके रोंग में बस जाए। गुप्ता जी। हरिओम भैया, सबको हैप्पी धनतेरस। और बहुत अच्छी बात लगी कि धीरज में रहो तो तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। मालवी जी। ये भी अच्छा होता है गुरु जी की सरकार ने ये चीज बहुत अच्छा किया कि कहते हैं जैसे मार्ग में कोई कहते दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, मतलब बहुत घायल है, तो अब उसको उसकी सहायता कर सकते हैं। हाँ बहुत सुंदर। दिनेश भैया। गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया कि जब सभी से हम प्रेम करते हैं तो स्वतः ही सारी समस्याओं का समाधान जगदीश भैया। हरिओम हरिओम। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा बताया कि गृहस्थ में रहकर भी शाम भैया विषयों से उपराम रहा शाम जा भैया। सकता है। बहुत अच्छा बताया कि गृहस्थ में रह कर भी विषयों से उपराम होकर रहा जा सकता है। बहुत सुंदर। श्याम भैया। हाँ श्याम भैया। इसको अनम्यूट करिए ना। अरे यहाँ समझ लीजिए। हाँ श्याम भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्याम भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ गई, बताइए श्याम भैया। आ रही है, बताइए। सबसे पहले तो धनतेरस की सभी प्रेमियों को आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने एक बात जो बताई, ये हम अपने अनुभव से कहते हैं, ये बात हम अपने अनुभव से कहते हैं। आज हम गुरु जी की वाणी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम गुरु से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा गठबंधन गुरु से नहीं हो पाएगा। जब गुरु से गठबंधन हो जाएगा तभी जो है तुम अपने अनुभव से कोई बात बता पाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी है। बहुत सुंदर। ये एक बात और बहुत हाँ है कि बताइए अगर आप बताइए, चाहते जल्दी बताइए, टाइम हो रहा आपने है। कहा मध्यम मार्ग पे चलो। अभी तक इस मध्यम मार्ग को इतना स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था जो आज आपने बताया। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, और जो भी करो फल की इच्छा छोड़ के करो। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए हरिओम जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।